हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियम लर्निंग्स। अभी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि CSS की ज़रूरत क्या है, व्हाई वी यूज CSS। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. बेसिकली CSS का जो एक्चुअल काम है वो हमने एक बेसिक एग्जांपल के ज़रिए हमारे CSS इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा था। अभी इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल में why we need to use CSS। So CSS क्यों यूज़ करते हैं? Because CSS क्या करता है? CSS अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज़ के ज़रिए हमारे वेब पेज का जो लेआउट है उसे वो डिफाइन करता है। और बस डिफाइन नहीं करता, विद द हेल्प ऑफ CSS हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम हमारे वेब पेज में जो हम यूज़ करने वाले हैं फॉन्ट्स, जिसके ज़रिए हम हमारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने वाले हैं, उन फॉन्ट्स को हम हमारे हिसाब से डिस्प्ले करवाएंगे। कि हमें अगर फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ डिस्प्ले करवाना है तो उस पैराग्राफ में जो फॉन्ट होगा, जो भी फॉन्ट होगा, या तो हम उसे लार्ज डिस्प्ले करवा सकते हैं, लार्ज साइज में डिस्प्ले करवा सकते हैं, मीडियम साइज में डिस्प्ले करवा सकते हैं, या स्मॉल साइज में डिस्प्ले करवा सकते हैं, या तो कैपिटल केस में डिस्प्ले करवा सकते हैं, या तो स्मॉल केस में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम विद द हेल्प ऑफ CSS जो भी इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करवाने वाले हैं, उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए जो भी हम फॉन्ट्स यूज़ करेंगे उस फॉन्ट्स को फॉर्मेट हम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज स्पेसिफाई कलर एंड साइज ऑफ टेक्स्ट एंड लिंक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की साइज, लिंक्स, इन सभी चीज़ों को, इन सभी फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम विद द हेल्प ऑफ CSS क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, CSS में प्री डिफाइंड कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ को हमें बस क्या करना है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। थर्ड पॉइंट इज वी कैन अप्लाई कलर्स टू द बैकग्राउंड्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब हम नॉर्मल HTML में हमारे पेज को डिस्क्राइब करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर में आता है और जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में आता है। तो विद द हेल्प ऑफ CSS हम हमारे वाइट बैकग्राउंड को चेंज करवा सकते हैं किसी और कलर में, उस बैकग्राउंड का कलर चेंज करवा सकते हैं, या तो हम बैकग्राउंड में इमेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम ये देखेंगे, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देन वी कैन डिस्क्राइब द वेब पेज एलिमेंट इन बॉक्सेस। उन बॉक्सेस को हम हमारे हिसाब से हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसके ज़रिए मैं आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करवाने की कोशिश करूंगा। तो आइए, अभी ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने प्रीमियम लर्निंग सिस्टम, ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसका जो फॉन्ट कलर है वो हमने ब्लू किया था, और जो फॉन्ट फैमिली है वो हमने, जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली थी उससे हमने चेंज करवा के उसको वर्दाना में डिस्प्ले करवाया था। अभी हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर टैग है, इस सेंटर टैग को अगर मुझे एक बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले करवाना है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे सिंपली स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के, ये भी एक HTML का एट्रीब्यूट है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कोलन मैं यहाँ पे लिनन लिख देता हूँ एंड इसे सेव करता हूँ। और इस वेब पेज को हम डिस्प्ले करवाते हैं अभी हमारे ब्राउज़र में, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। तो आप देख रहे हो जो पार्ट है जो हमने सेंटर टैग के अंदर लिखा है वो है एक इमेज, और ये हमारा प्रीमियम लर्निंग सिस्टम जो कि हमने H1 टैग के अंदर लिखा है। इस पूरे, इन दोनों पूरे एलिमेंट्स को बैकग्राउंड कलर लिनन अप्लाई हो चुका है, और अगर हम यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी और ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ CSS जब भी हमें हमारे वेब पेज को फॉर्मेट करना हो, ब्यूटिफिकेशन अप्लाई करना हो, तो वो हम किस जरिए कर सकते हैं, वो हम करते हैं CSS के जरिए। अभी मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट बताता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट ले रहे हैं। एलिमेंट इन द सेंस जिस टैग के ऊपर या जिस एलिमेंट को हमें CSS अप्लाई करनी है वो हम एलिमेंट ले रहे हैं। ओपनिंग कर्ली ब्रेस देके प्रॉपर्टी नेम कोलन वैल्यू। तो इस पर्टिकुलर सिंटैक्स के जरिए हम क्या कर रहे हैं, CSS डिफाइन कर रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हम और भी पढ़ेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई
क्वेरी हो या डाउट हो तो आप आपकी क्वेरी को, डाउट को हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।